Good morning, students. Today we shall read the chapter A Bicycle in Good Repair. This chapter has been divided in two parts. Today we shall read the first part. Students, you can see before you read, it is given. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. यानी अगर लंबे ड्राइव में आप जाते हैं तो अगर बाइसिकल से तो अच्छे कंडीशन में बाइसिकल होना चाहिए। अगर नहीं तो आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास। लेकिन क्या हो अगर मैकेनिक अपने मन से काम करे, जो साइकिल मिस्त्री हम लोग कहते हैं, और वो कुछ नहीं जानता हो, he knows nothing about the bicycle and he is in the work of repairing the bicycle. So what will happen? यानी उसको कुछ नहीं आ रहा हो, ऐसा मैकेनिक हो और वो रिपेयर कर रहा, तो आप सोच सकते हैं उस साइकिल का क्या करेगा, बाइसिकल का। So now let's begin the first part. A man I knew, here I means the writer. You can see the writer of this story. He is talking about his bicycle and the incident happened with him. The writer is Jerome K. Jerome. अब्रिज्ड यानी संक्षेप में ये लिखा हुआ है. So the writer says, describes the incident that happened with him. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on following day, and I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good-looking machine of yours. How does it run?" यानी एक आदमी जो ऑथर का जो एक फ्रेंड है, यानी जान पहचान का जो आदमी है, वो बोला जो हम लोग लॉन्ग बाइसिकल राइड पर चलते हैं साथ अगले दिन, फॉलोइंग डे। एंड द राइटर अग्रीड, राजी हो गया राइटर। तो अगले दिन क्या हुआ, ये सुबह में उठा, पूरा एकदम तैयार ये सब हो गया। हिज फ्रेंड केम हाफ एन आवर लेट, आधा घंटा वो लेट आया, और ये गार्डन में इंतज़ार कर रहा था अपने फ्रेंड का, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने वाला था, बाइसिकल राइड के लिए। तब जब वहाँ आया उसका फ्रेंड, जब इसके बाइसिकल को देखा तो देखिए क्या बोला, दैट इज़ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, यानी तुम्हारा मशीन यानी वही बाइसिकल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ डज इट रन, यानी चलता कैसा है। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको भी ऐसे आदमी का सामना करना पड़ता है, देखते होंगे जब आप या आप देखे होंगे कभी आप अपने फादर के साथ किसी आदमी को, जो अगर गाड़ी है तो देखे उसको चला के कैसा लगता है, या बाइसिकल तो देखे इसको चला के कैसा लगता है, या फिर कोई सामान है तो देखे इसको यूज करके, किसी किसी का आदत होता है, तो वैसा ही है आदमी। Oh, like most of them, I answered, easily enough in morning, goes a little stiffly after lunch. वो राइटर बोला जो जैसे सब साइकिल बाइसिकल चलता है वैसे ही सुबह में इजीली, यानी कि आसानी से सुबह में चलता है, लेकिन लंच टाइम में थोड़ा स्टिफली यानी कड़ा हो जाता है, थोड़ा रफ चलता है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. शेक का जो वर्ब टू है शुक, मतलब हिलाना। वह क्या किया, बिना बोले हुए साइकिल का वो अगला वो फोर्क और भी चक्का पकड़ के उसको हिलाने के चेक करने लगा, हिलाने लगा उसको वायलेंटली, नहीं अजीब ढंग से। राइटर बोला, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट,
राइटर उसको मना करता है, जो ऐसे क्यों कर रहे हो, खराब हो जाएगा। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should have started whacking my dog. तब यहाँ लेखक बोलता है जो क्यों ऐसे कर रहा था, साइकिल हिला रहा था, मुझे पता नहीं चला। जो अगर बोलता हिलाने के लिए तो मैं ही हिला के चेक कर लेता, क्योंकि मेरा था। यानी वैकिंग माई डॉग यानी मेरा है तो मैं उसको जो करूँ, मेरा जैसे जिसका कुत्ता रहता है वो उसको पीटे या जो करे। He said this front wheel wobbles. Wobble means move unsteadily, यानी जो नियमित रूप से नहीं हिलता है, अजीब इधर उधर हिलता है। जो चक्का कभी कभी आप दिखवाने जाते हैं मैकेनिक के पास, तो वही जब चेक किया तो बोला उसका जो साथी था, जो इसका अगला चक्का ठीक नहीं है, वॉबल्स यानी इधर उधर हिलता है। आई सेड इट डजंट, इफ़ यू डोंट वॉबल इट, इट डिडंट वॉबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। लेखक को विश्वास था जी खराब नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है। तब लेखक बोला जो अगर तुम हिलाओगे तब तो हिलेगा ही। स्टॉप वॉबलिंग एंड इट वॉन्ट वॉबल, तुम हिलाना बंद कर दो तो नहीं हिलेगा। He said, this is dangerous, have you got a hammer? I ought to have been informed, but I thought that perhaps he really did know something about the business. फिर वह बोला जो ये बहुत खतरनाक है, अगला चक्का हिल रहा है, तुम्हारा हथौड़ी है तुम्हारे पास? डू यू हैव अ हैमर? हैमर मतलब हथौड़ी, हथौड़ी है? तो अब फिर बोला, लेखक को लगा जो हो सकता है ये सचमुच में बोलता हो, अगला चक्का खराब है, डेंजरस हो सकता है, वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड। उसको लेखक को लगा जो ये जान रहता है, साइकिल के बारे में कुछ जानता है, तभी तो बोल रहा है। आई वेंट टू टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, व्हेन आई केम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, ही वाज प्लेइंग विथ इट, twiddling it round between his finger. A remnant of machine was lying on the gravel path beside him. तब लेखक जाता है वो हैमर लाने के लिए टूल शेड में, जहाँ औजार रखा हुआ था। और वहाँ से जब आया तो क्या देखा, जो उसका जो साथी आप पिक्चर में देख सकते हैं, वह साथी जो है अगला चक्का खोल के अपने दोनों पैरों के बीच में उसके साथ खेल रहा था, उसको नचा रहा था बिना बोले हुए। यानी जब गया हथौड़ी लाने आया तो देखा, वो देख सकते हैं आप पिक्चर में, वो पूरा अगला चक्का खोले हुए था और बचा हुआ पार्ट बगल के ग्रेवल पाथ यानी वो जो पिच का जो सड़क था उस पर पड़ा हुआ था। He said it looks me as if the bearings were all wrong. तब फिर बोलता है जी इसका बेयरिंग जो है, बॉल बेयरिंग होता है जिस पर चक्का नचता है, जो वो खराब है। I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. तब लेखक बोला ज़्यादा परेशान मत हो, बस तुम थक जाओगे, जैसा था वैसे करो और चलो हम लोग राइड पे चलते हैं। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is okay. He talked as though it had dropped out by accident. वो बोला जो नहीं, देख लेना चाहिए जो आखिर साइकिल के साथ हुआ क्या है। लेखक बोल रहा है जो वो ऐसे बोल रहा था जैसे साइकिल कोई एक्सीडेंट में टूट गया, वैसे बोल रहा था। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. लेखक के मना करने से पहले ही वह क्या किया, कुछ स्क्रू जो था, अनस्क्रू मतलब स्क्रू खोलना, स्क्रू खोला साइकिल का और उसमें से करीब दर्जनों बॉल निकल के इधर उधर जो था सड़क उस पर बिखर गया। Catch him, he shouted, catch him. We must not lose any of them. He was quite excited about them. अब देखे होंगे कभी कभी साइकिल आप बनवाते होंगे तो उसमें बॉल रहता है छोटा छोटा, और उसको तो एक्सपर्ट तो था नहीं, मैकेनिक तो था नहीं असल में तो वो कुछ नहीं जानता था, ही न्यू नथिंग अबाउट द बाइसिकल। तो जैसे ही इधर उधर भागने लगा वो कह रहा है पकड़ो, बॉल को पकड़ो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए।
We grovelled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the mechanic. तो फिर वे आधा घंटा लगा इसको खोजने में, दोनों जो बॉल को आधा घंटा में खोजा तो 16 मिला। इसको पता भी नहीं था जो कितना है, एक्सपर्ट रहता तो इसको ठीक पता रहता जो कितना लगता है बॉल। फिर बोला जो हमको लगता है जो पूरा बॉल यही 16 रहा होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगा। I put them for safety in my hat. It was not sensible thing to do, I admit. लेखक को इतना डरा दिया जो बॉल इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ी होगा। लेखक डर से अपने हैट में रख लिया वो बॉल को, जो इधर उधर मिस ना हो। लेखक स्वीकार करता है जो ये सेंसिबल थिंग यानी समझदारी वाला चीज़ नहीं हो रहा था। इट वॉज ऑल रॉन्ग। So this was the first part, students, and if you will have doubt, then I shall clear in a live class. Thank you.